मजा मजा उपज चाहिए ना, मजा मजा चमक चमक फल फूल चाहिए। पहला है अच्छा बीज बीज उपचार, दूसरा है जैविक खाद को बढ़ाना, तीसरा है सूक्ष्म जीव को बढ़ाना, रखा है पौधे का बचाव, पौधे का पोषण है मल्चिंग, छठवा है मल्चिंग, फसल पद्धति अंतर फसल फसल चक्र, वही आपको मिलेगा। जहर मांगेंगे तो जहर मिलेगा, अमृत मांगेंगे तो अमृत मिलेगा। क्या मांगना है वो आप लोग के, पौधे का संरक्षण, पौधे को बचाना। पांचवा हो गया पौधे का पोषण, पौधे का पोषण। जैसे अभी हम बताए ना कि हम लोग को भी तरह तरह का चीज चाहिए खाने के लिए, उसी तरह पौधे को भी क्या चाहिए, तरह तरह का चीज चाहिए खाने के लिए। मेरे से शर्माएंगे तो हम भी शर्मा जाएंगे, फिर हम भी शर्माएंगे फिर। इसी तरह सोचा था इसके स्कूल में ना, इसके स्कूल में पढ़ाई लिखा गया था कि इंसान को तरह तरह का चीज खाना चाहिए। तो बच्चा को सिखाया गया था कि काजू किशमिश बादाम नारियल ये सब हम लोग के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो क्या किया वो बच्चा फटाक से घर आया और बोला कि हम तो सब्जी रोटी खाते रहते हैं, मांडी खाते रहते हैं, ये किशमिश तो खाने में बहुत स्वाद लगता है, क्यों ना हम किशमिश खाएंगे और एक बार में ताकतवर बन जाएंगे। तो क्या किया, बाजार से किशमिश खरीद के लाया। पहले तो अपने मम्मी के वहाँ से पैसा चुराया, फिर उसका गया बाजार से किशमिश खरीद के लाया और वो एक थाली में नहीं खा, एक कटोरी भर की किशमिश चबा गया। उसके आधे घंटे बाद उसका नाक से, कान से, मुँह से, आँख से, ये सभी जगह से खून बहने लगा और फिर वो तुरंत गिर गया। और उसको जब मम्मी पापा उसके ले जाके अस्पताल ले जाए, पहुँचते पहुँचते रास्ते में उसका दम टूट गया। क्या हुआ ये सब चीज से, ये सब चीज से ना उसका बीपी बहुत बढ़ गया और शुगर भी बहुत बढ़ गया, जिससे वो बच्चा मर गया ना। तो इसीलिए किशमिश ये सब सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन थोड़ा दाल चावल खाएंगे तो ठीक है, वो तो खाने के लिए ही है। लेकिन चाउमीन, बर्गर, आइसक्रीम, फुल्की, चाट, पुचका, ये सब जो छोटा मोटा चीज है तो थोड़ा में ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उसी तरह पौधे में भी होता है, पौधे में भी कुछ कुछ चीज होता है जो उसको थोड़ा मात्रा में चाहिए, ज्यादा में दे देंगे तो क्या होगा, वो भी मर जाएगा। उदाहरण के तौर पर ये आपका मुर्गी का ये खाद, मुर्गी खाद या बकरी खाद पूरा आप एक मुट्ठा अगर किसी एक पौधा में डालेंगे तो क्या होता है, गर्म होता है ना, जड़ क्या होता है, जल जाता है और पौधा मर जाता है। ये सब भी चीज को जरूरत है, लेकिन थोड़ा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं। तो जैसे कि आप लोग यूरिया डीएपी देते थे तो 2 तरह का चीज जाता था पौधे के शरीर में, लेकिन अगर आप गोबर खाद, मुर्गी खाद ये सब देंगे तो तरह तरह का चीज जाएगा उसके अंदर। जैसे कि बच्चों लोग को आप लोग को टॉनिक दिया था ना विटामिन पीने के लिए, विटामिन दिया था ना पीने के लिए, उसी तरह पौधामिन चाहिए। क्या क्या विटामिन चाहिए, एक देखिए वहां टंगा है बीजामृत, वो एक तरह का विटामिन है। 5 किलो गोबर, 5 किलो गौमूत्र, 20 लीटर पानी में 200 ग्राम दीमक का मिट्टी और 50 ग्राम चूना, इसको मिला के रखना है और इसका छिड़काव करना है। ये क्या है, बहुत अच्छा टॉनिक है, विटामिन जो पौधे को विटामिन पहुंचाता है। दूसरा क्या विटामिन है, जीवामृत, गोबर, गौमूत्र, बेसन और गुड़, ये सब चीज और दोमट मिट्टी, 5 चीज मिला के आप 24 घंटा रखिए और उसको छिड़ दीजिए, स्प्रे फेंका मार दीजिए। जो पौधा है ना उसको जब विटामिन मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा खिल जाता है और बढ़ जाता है, बहुत सुंदर फल फूल हो जाता है, चमकदार फल फूल लगता है उसमें, चमकदार फल। और फूल होता है कभी कभी ऐसा होता है हवा आता है तो फूल गिर जाता है तो कम फल लगता है, तो फूल गिरता भी नहीं है, जल्दी लगा रहता है और अच्छा सा फल देता है। जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया ना, ये सब जो है बहुत अच्छा विटामिन है पौधे के लिए, तो ये सब भी देने से पौधा अच्छा होता है। और आखिरी, छठवा और आखिरी क्या है, फसल पद्धति, फसल पद्धति ये दिखाते ही बताएगा पंचायत में के ले जाएगी लिख के दीजिए नहीं यहीं लगाने दीजिए सर, लिखने आएंगे प्रशिक्षण देते हैं तो सबको बताना है। यहीं छोटे वो दादा है और वो दीदी है, ये दोनों दादा दीदी अगर आप लोग से कुछ पूछे नहीं बताए तो आप मेरे को फोन करिएगा, ठीक है। हम फिर अभी दोनों दादा दीदी को बोलेंगे, ठीक है, आपको भी बता दे जैसे दवा सब दिला देंगे दादा लोग, वो दीदी ला देगी, बोलिएगा। ये 6 नियम का कड़ा पालन करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। खाने में भी मजा, बेचने में भी मजा और देखने में भी मजा और उपज में भी मजा, सब चीज में मजा मजा, लेकिन एक शर्त, 6 नियम पालन करेंगे। जो मांगिएगा आप देंगे, जो मांगिएगा, हमको मांगिएगा ये लोग लाके मेरे को आपको दे देंगे। तो उस मम्मी के लिए दादी कहाँ जा रही है, आप ही के पास आ रही हो, अरे यहाँ दे रहे दवाई, लीजिए आओ दवा लीजिए, आपका दवा दादी को लीजिए सर को ना दे लो यहाँ से लेके आँखों नहीं देखो ना और लिखे कानों भी नहीं सुनो ना, सेहत का ये पुतो हाथ वाला दवाई ना लगे, खेती बाड़ी करो, साथ में लगा, फूल लगा, सेब वाला में लगा नहीं बहुत दवाई तीन से ना तो देखो ये आई दवा देके बहुत ज्यादा बता दवाई बता के मारो पर बता दिमाग वाला बोले ना लगे। फसल पद्धति ना, आखिरी नियम क्या है, फसल पद्धति। जैसे आप लोग क्या करते हैं, टमाटर का खेती करना है, टमाटर से कमाई करना है, 10 एकड़ है दादा का, 10 एकड़ में सिर्फ टमाटर लगा दिए, क्या लगा दिए, सिर्फ टमाटर। एक बीमारी पकड़ा तो 10 एकड़ चला गया, जो पूंजी लगा वो भी गया, जो मेहनत लगा वो भी गया, पानी जो खर्चा किए वो भी गया, सब बर्बाद। ऐसा होता है ना, एक खेत में एक बार फसल किए, दूसरे में दूसरा फसल लगा देते हैं ना, तो वैसा ही खेती हम लोग को इस बार करना है। क्या करना है, एक होता है अंतर फसल। अंतर फसल में क्या होता है, मान लीजिए एक आप लगा दिए टमाटर का पौधा, एक लाइन, दूसरा लाइन लगा दीजिए आप मटर का पौधा, मटर का चल रहा है ना, फिर लगाइए टमाटर, फिर मटर, फिर टमाटर, फिर मटर, अंतर फसल। इससे क्या होगा, अगर टमाटर में बीमारी लगेगा तो मटर बच जाएगा, मटर में बीमारी लगा तो टमाटर बच जाएगा। पूरा 10 एकड़ में से कुछ तो निकलेगा आपका, दोनों जैसा नहीं,
इस साल भी दोन में धान लगाए, फिर क्या किया, कुछ लगाए नहीं, फिर धान लगा दी, गर्मा धान लगा दी। गर्मा धान कटा तो फिर बरसात आया तो फिर धान लगा दी। सिर्फ धान 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 धान, एक ही फसल लगाए, एक फसल नहीं लगाए। अगर मान लीजिए आपका तार जमीन है, गोड़ा धान लगाए हैं, गोड़ा धान कटने के बाद आप वहाँ पर दूसरा टमाटर लगा दीजिए, टमाटर के बाद चना लगा दीजिए, चना है सरसों लगा दीजिए, सरसों है मटर लगा दीजिए, आलू लगा दीजिए ना। तो एक फसल के बाद दूसरा किस्म का फसल। इसे क्यों करना चाहिए? मान लीजिए आप टमाटर लगाए हैं, उसमें कीड़ा आ गया, वो देखा कि अरे ये तो मेरा खाना है टमाटर, कीड़ा वाला। अगला मौसम आ गया, अगला मौसम में अगर आप फिर टमाटर लगाएंगे तो कीड़ा तो जानता है कि हाँ इस जगह पे मेरे को मेरा खाना मिला था। अगली बार अगर अगले मौसम में आएगा तो वो बोलेगा नहीं इधर तो मेरा खाना था, इधर मेरे को खाना मिलेगा, तो आएगा तो फिर उसको हमला बोल देगा। अगर आप फसल बदलेंगे, जैसे टमाटर लगाए, टमाटर काटने के बाद आप मटर लगा दिए, तो मटर में आएगा बैठेगा, बोलेगा अरे ये तो मेरा खाना है ही नहीं, मटर तो हम खाते ही नहीं है, तो मटर को नुकसान पहुंचाएगा, तो मटर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो वो सोचेगा अरे अब तो यहाँ पे मेरा खाना खत्म हो गया, तो वो दोबारा उस जगह नहीं आएगा। वो हमेशा पकड़ के एकदम काबड़ के ऊपर चलती है। देखो आप बोरा से ढक सकते हैं, बोरा नहीं है तो जंगल में इतना पत्ता है, वो सब लाके भी आप मिट्टी ढाक सकते हो। मिट्टी ढाक के रखें, मिट्टी मिट्टी ढाकने को क्यों बोल रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा दीदी आप मिट्टी ढाकने क्यों बोल रहे हैं? घास नहीं निकलेगा पहला चीज ना, तो आपको कोड़ा जो पानी अभी गर्मी में देखिए बहुत लोग का कुआं सूख गया होगा, इतना इतना पानी होगा, तो 10 लीटर पानी 10 बाल्टी पानी में जो दीदी 1 एकड़ में खेती करती थी, वही 10 बाल्टी पानी में दीदी 2 बार खेती कर सकती है। अगर मिट्टी को ढाक भाप बन के उड़ता है, ढक्कन में आता है तो पानी बन जाता है। उसी तरह मिट्टी के साथ होता है, जो सूरज का रोशनी पड़ता है ना, तो मिट्टी में जितना पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है। रिसर्च हुआ था, वैज्ञानिक लोग रिसर्च किए थे कि सूखा में पुनर्जीवित खेती से किया हुआ फसल टिक जाता है, झेल जाता है। समझ में आया? एक बार पहला है अच्छा बीज उपचार, दूसरा है जैविक खाद को बढ़ाना, तीसरा है सूक्ष्म जीव को बढ़ाना, है पौधे का बचाव, संरक्षण, पौधे का पोषण है मल्चिंग, छठवा है मल्चिंग, फसल पद्धति, अंतर फसल, फसल चक्र, मजा मजा उपज चाहिए ना, मजा मजा चमक चमक फल फूल चाहिए, अनाज चाहिए, तो आपको पुनर्जीवित खेती करना पड़ेगा। और मजा मजा मिट्टी चाहिए, पुनर्जीवित खेती करना, पुनर्जीवित करेंगे। किसी को भी जो रास्ते में मिलेगा आदमी उसको दिखाएंगे दादा कोई काम खाएगा, ठीक है?